अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके बारे में विकास सर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्न आज सेकंड ग्रेड टीचर के जीके के पेपर में पूछे गए हैं। कहने को तो कह सकता हूँ कि 7 सितंबर को पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे विद प्रूफ, वो ज्यादातर अधिकतर हमारे क्लासेस में बताए हुए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे ही आके वीडियो बनाऊंगी, देखो ये आया, उससे पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, ये पेपर लॉ ऑफिसर का था या जीके जनरल नॉलेज का? समझ में ही नहीं आता। सेकंड था, पॉलिटी सब्जेक्ट का भी नहीं है। एक सामान्य अभ्यर्थी जो 8th से 10th क्लास के स्टूडेंट को साइंस पढ़ाएगा, उससे जीके के ऐसे प्रश्न पूछने का क्या सेंस? बाकी कोई एग्जाम होता तो हम कह देते कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई साहब, इसमें तो मिनिमम मार्क्स लाने भी मुश्किल हो जाएं, तो क्वालिफाइंग पेपर में ऐसे प्रश्न पूछकर विषय के अच्छे स्टूडेंट को आप बाहर कर देंगे? क्या ये औचित्यपूर्ण है? क्या ऐसे एसएससी के विरुद्ध कुछ भी सवाल पूछ लेने से जो प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। आप जिस स्तर से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या एक अभ्यर्थी इस गहराई में 15 सब्जेक्ट पढ़ सकता है? कोचिंग के नोट्स से शायद आरपीएससी को दिक्कत हो, लेकिन एनसीईआरटी आरबीएससी में ये सब दिए गए हैं। क्या किसी एक यूनिवर्सिटी की बुक में ये सब कवर हो जाएंगे क्या? वो भी बता दो। अब कोई क्यूट जनरेशन आगे कहेगा, भाई साहब आजकल ऑथेंटिक बुक से आ रहे हैं। ऐसे क्यूट जनरेशन की कुछ पहचान है, उनसे पूछ लो कि कौन सी ऑथेंटिक बुक से आ रहे हैं, तो उन पर एक नाम नहीं बताया जाएगा। अगर बताएंगे तो एक टॉपिक या एक बुक के वो 10 बुक बता देंगे। तो आप इसका कंक्लूजन निकाल के देखिए, 15 सब्जेक्ट मल्टीप्लाई 10 बुक्स, क्या जीके के लिए पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? नो। इस क्यूट जनरेशन ने खुद कोई एग्जाम नहीं निकाला होगा जीवन में, आरपीएससी कोचिंग को खत्म करने के लिए कर रही है। कुछ क्यूट जनरेशन आरपीएससी की तारीफ में आके बोलेंगी, क्या लेवल है भाई, क्या लेवल है। तो मेरे भाई, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है फैक्ट। इन सब से स्टूडेंट आकर उल्टा कोचिंग के पास ही जाएगा कि पिछली बार इससे कोचिंग ली थी, इसमें से कुछ नहीं आया, तो अगली बार मैं दूसरी पे ट्राई करता हूँ। लो।